हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो अगेन आई एम बैक विद अ न्यू question of arithmetic progression of class 10th, and this is a very good question which will boost your confidence in this chapter and make you understand all the concept in one shot. सो बेसिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा देगा. एक ही बारी में आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन सिखाकर जाने वाला है. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कैनन फायर्स एवरी 2 मिनट्स. एक कैनन है, एक तोप है जो कि फायर करती है दो मिनट में. दो मिनट में क्या करती है? फायर करती है. विद द फर्स्ट शॉट अकरिंग 10 मिनट. जो फर्स्ट शॉट है वो अकर कर रहा है 10 मिनट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द फाइट. जैसे लड़ाई कोई स्टार्ट हुई, फाइट हुई कोई स्टार्ट, उसमें 10 मिनट में पहला कैनन शॉट हुआ. लड़ाई स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद पहला कैनन शॉट हुआ. अगला कब होगा बच्चे? 2 मिनट के बाद. राइट बच्चे, क्योंकि 2 मिनट में कैनन फायर करेगी. तो हमने 10 मिनट में पहला किया, तो दूसरा 2 मिनट बाद, फिर उसका दूसरा 2 मिनट बाद. एडिशनली द वेट ऑफ ईच कैनन बॉल इंक्रीजेस बाय 0.5 kg. यहां पर कह रहा है कि जो वेट ऑफ कैनन बॉल है वो 0.5 kg से इंक्रीज हो रहा है विद ईच सक्सेसिव शॉट. जैसे हमने जो प्रीसीडिंग शॉट में जितना भी वेट रहा होगा, तो उसके अगले वाले में यानी सक्सीडिंग में जितना वेट होगा वो उसका 0.5 ज्यादा होगा. वो हम जब बात करेंगे, अभी जब क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बॉल वेइंग, मतलब पहली जो बॉल है उसका जो वेट है यहां पर गिवन है आपको कितना? 0.5 kg. और यहां पर आपको ये दे रखा है कि 10 मिनट्स पर पहली शॉट जो है फायर हुई और 2 मिनट बाद जो है शॉट फायर होगी और वेट जो है 0.5 kg से इंक्रीज होगा कैनन बॉल का. ये सारी चीजें आपको गिवन है. तो पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, पहले पार्ट के अंदर पूछ रहा है. बेसिकली पार्ट बाय पार्ट हम चलते हैं. हाउ मेनी बॉल्स आर फायर्ड आफ्टर द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ फाइट. यानी जब 30 मिनट हो जाएंगे फाइट, मतलब 30, हाउ मेनी बॉल्स आर फायर्ड आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ फाइट. तो गौर से समझना, मैं आपको पहले लिख कर दिखाता हूं इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया गया है. तो देखिए बच्चे, बड़े गौर से समझना क्वेश्चन को. एक सेकंड बच्चे, लोड कर रहा है. यस. सो क्वेश्चन के अंदर बच्चे 2 एपी फॉर्म हो रही हैं. कौन कौन सी? सर एपी एक बन रही है टाइम वाली, राइट बच्चे. एपी बन रही है टाइम वाली, AP1. और एक AP2 बन रही है जो कि वेट वाली है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. 2 एपी फॉर्म हो रही है यहां पर, एक टाइम वाली और एक वेट वाली. जो टाइम वाली एपी है उसमें पहला शॉट आपको पता होगा लड़ाई के 1 मिनट बाद शॉट हुआ है फायर, और अगला शॉट अभी आपने देखा कि 2 मिनट बाद फायर होगा. तो सर +2 मिनट हो जाएगा हर एक शॉट में. यानी अगला शॉट जो होगा बच्चे, अगला जो सक्सीडिंग शॉट होगा वो 12 मिनट बाद फायर होगा. फिर अगला फिर +2 हो जाएगा, यानी 14 मिनट बाद जो है फायर होगा. ऐसे ही फिर +2 हो जाएगा अगले शॉट में, सक्सीडिंग शॉट में. द सक्सीडिंग शॉट विल बी 2 मिनट्स आफ्टर द प्रीसीडिंग. सो नेक्स्ट शॉट विल बी 16 मिनट एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग बिकॉज दिस इज एन एपी, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस हियर इज +2 मिनट. इन द सेकेंड एपी विच इज ऑफ द वेट, सो द फर्स्ट, देखिए बच्चे, जब इसने पहले की बात की थी, when the first cannon ball, the weight of the first cannon ball is 0.5 kg. आपको बता रखा है कि पहली कैनन बॉल का जो वेट है वो 0.5 kg है, और फिर वेट जो है इंक्रीज हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 kg का हर एक शॉट के बाद. तो देखिए बच्चे, इसको भी लिख लेते हैं. सो पहला जो कैनन है वो 0.5 kg का होगा जब पहली बार फायर होगा, और फिर नेक्स्ट जो कैनन होगा वो 0.5 kg से बढ़ जाएगा, 0.5 kg से इंक्रीज हो जाएगा, तो बन जाएगा 0.10 kg. और फिर अगला कैनन जो है ऐसे ही 0.5 kg से बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी बन जाएगा 0.15 kg. और ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा बिकॉज दिस इज एन एपी. Every succeeding term in the weight is 0.5 kg more than the preceding term, and every succeeding term in case of AP of time is 2 minute more than the preceding one. यहां पर 2 AP फॉर्म हो रही है, हमने दोनों AP को लिख लिया. अब जिसकी भी नीड होगी उस हिसाब से चलेंगे. तो पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया गया है बच्चे? पहले क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछ रहा है कि कितनी बॉल फायर होंगी आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ फाइट. तो गौर से देखना,
फर्स्ट 30 मिनट ऑफ फाइट में कितनी बॉल फायर हो जाएंगी। हाउ मेनी बॉल्स आर फायर्ड आफ्टर द 30 मिनट ऑफ फाइट। तो गौर से देखना, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बिल्कुल आंखें कान खोल के बैठना। जब पहला जब 10 मिनट गुजरेंगे, फाइट के 10 मिनट होंगे तो पहला राउंड फायर हुआ होगा। जब 12 मिनट गुजरेंगे तो दूसरा राउंड फायर हुआ होगा। गौर से देखना एपी को। जब तीसरा 14 मिनट गुजरेंगे तो 3 फायर हो चुके होंगे, 3 कैनन बॉल फायर हो चुकी होंगी। जब 16 मिनट गुजरेंगे तो 4 कैनन बॉल फायर हो चुकी होंगी। जब 18 मिनट गुजरेंगे तो 5 फायर बॉल जो है फायर हो चुकी होंगी। तो पूछा है जब 30 मिनट हो जाएंगे फाइट को, यानी 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग एन की क्या वैल्यू होगी वही मुझे बता देगा। एन की क्या वैल्यू होगी 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग, एन की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे स्पेसिफाई कर देगी बच्चे। क्या स्पेसिफाई कर देगी कि जो आपका कैनन है वो जैसे 10 मिनट के करस्पॉन्डिंग पहला कैनन फायर हुआ था, 12 मिनट के करस्पॉन्डिंग 2 कैनन फायर हो चुके होंगे। तो जो भी एन की वैल्यू है, जैसे यहां पे 2 है, 12 के करस्पॉन्डिंग 2 है, ये A1 है, ये A2 है। तो A2 मुझे बता रहा है, 2 बता रहा है कि 2 कैनन फायर हो चुकी हैं 12 मिनट पर। A3 बता रहा है 3 कैनन फायर हो चुकी हैं 14 मिनट पर, फाइट के 14 मिनट पर। 4 कैनन फायर हो चुकी हैं A4 पर, यानी A4 जब 16 रहा होगा तो जो 4 है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि 4 कैनन जो है फायर हो चुकी होंगी। तो जब मैं AN के करस्पॉन्डिंग 30 रखूंगा और वहां से N जो निकालूंगा वो मुझे बता देगा कि कितनी कैनन फायर हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, nth टर्म को 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग रख देता हूं और वहां से जो भी मुझे n की वैल्यू मिलेगी वो मुझे बताएगा कि आपकी कौन सी कितनी कैनन जो है फायर हो चुकी हैं। जैसे 10 मिनट के करस्पॉन्डिंग 1 कैनन फायर हुई क्योंकि A1 था। A2 जब आया होगा तो 2 कैनन फायर हो चुकी हैं, एक पहले और एक दूसरी नंबर पे अप कैनन फायर हुई है, तो 12 के करस्पॉन्डिंग आया। 14 के करस्पॉन्डिंग A3 है, A4 के करस्पॉन्डिंग 16 मिनट है। तो इस तरीके से आप जो है आप समझ गए होंगे। आप आई हो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट क्या कहना चाहता है। राइट बच्चे, मैंने आपको बहुत ही बेहतर और डिटेल वे में समझाया। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगा दूं A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 30 मिनट। राइट बच्चे, तो यहां पर A की जगह हम वैल्यू डालेंगे 10 मिनट प्लस n माइनस 1 तो n तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और D की वैल्यू जो है प्लस 2 मिनट से इंक्रीज हो रही है, इधर 30 मिनट आ जाएगा। आराम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो n माइनस 1, ये 10 जो है यहाँ पर प्लस का है, जब ये वो जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 मिनट माइनस 10 मिनट। राइट बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2 मिनट इक्वल टू 20 मिनट, और यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो मिनट से मिनट भी कटेगा और 2 से ये कटेगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 11, n इक्वल टू 11, यानी A11 जब होगा उस समय 30 मिनट हुए होंगे और 11 राउंड 11 जो कैनन है 11 कैनन वॉज फायर्ड, 11 कैनन फायर हो चुकी होंगी। राइट बच्चे, 11 कैनन फायर हो चुकी होंगी। कैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे A1 है 10, A2 है 12, A3 है 15, ऐसे करते करते जब आपका मतलब 18 मिनट आएगा, 18 मिनट के करस्पॉन्डिंग A5 होगा, मतलब 5 कैनन फायर हो चुकी होंगी। फिर 20 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो है बच्चे आपका A6 होगा, यानी 6 कैनन फायर हो चुकी होंगी। फिर 22 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो है A7 होगा, यानी 7 कैनन फायर हो चुकी होंगी। 24 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो है A8 होगा, यानी 8 कैनन अभी तक फायर हो चुकी होंगी। राइट, और मतलब 26 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो है बच्चे A9 होगा। फिर 28 के करस्पॉन्डिंग A10 होगा और 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग A11 होगा। तो A11 जो है स्पेसिफाई कर रहा है मुझे कि 11 शॉट जो है फायर हो चुकी होंगी, और यही पूछा था हाउ मेनी बॉल्स आर फायर्ड आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ फाइट। तो कितनी बॉल्स जो है फायर हो चुकी हैं 30 मिनट के बाद। तो 10 मिनट पे फायर हुआ, फिर 12 मिनट पे फायर हुआ। तो जो n की वैल्यू है वो हमें स्पेसिफाई कर रही है। देखो यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूं एक बार दोबारा कि n की वैल्यू जो भी है यहाँ पर, जैसे A1 है तो A1 जो है 1 जो है हमें दिखा रहा है A1 के करस्पॉन्डिंग 10 मिनट था तो 1 कैनन फायर हुई। A2 के करस्पॉन्डिंग 12 मिनट था, 2 फायर हुए। A3 के करस्पॉन्डिंग 14 मिनट था
तो क्योंकि 30 मिनट की बात कर रहा है तो उस पर जो भी एन की वैल्यू होगी वो हमें बता देगी। जैसे A4 पर कितना था, 16 मिनट था, तो 4 राउंड जो है फायर हुए थे। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। राइट बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया। अब आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को बड़े गौर से समझना। सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है बच्चे, तो रीड कर लेते हैं सेकंड पार्ट को, हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द बॉल वेट व्हेन 12th बॉल इज फायर्ड, यानी बॉल का वेट क्या होगा जब 12वीं बॉल फायर होगी। जब 12th बॉल फायर होगी तो बॉल का वेट क्या होगा, ध्यान से समझना। तो इसके लिए हमने एपी तो बना ही रखी है बच्चे, तो उसको देखते हैं एपी को। ये है आपकी एपी वेट वाली। जब फर्स्ट बॉल फायर हुई होगी तो वेट रहा होगा 0.5 kg। जब सेकेंड बॉल फायर हुई होगी तो वेट रहा होगा 0.10 kg। जब थर्ड बॉल फायर हुई होगी तो A3 रहा होगा और बॉल का वेट रहा होगा 0.15 kg। तो जब A12 रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे बॉल का वेट मिल जाएगा उस पर जो बॉल फायर हुई होगी। तो इस एपी को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम करेंगे बच्चे, A12 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, A12 की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, यानी A प्लस 11D बेसिकली मुझे निकालना है। और A की वैल्यू जो है इस AP के अकॉर्डिंग क्या है सर, 0.5 kg। A की वैल्यू कितनी है सर, 0.5 kg, और प्लस ये A12 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, प्लस 11 इंटू में D की वैल्यू जो है प्लस 0.5 kg से ही जो है वेट बढ़ रहा है। और करस्पॉन्डिंग टू 12th राउंड जब फायर हुआ होगा तो वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। देखिए AP जो है 0.5 kg से सक्सीडिंग टर्म इंक्रीज हो रही थी, तो वहां से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 0.5 kg और ये बनेगा 11 इंटू में 0.5 kg। राइट, तो यहाँ से 0.5 kg को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरा जो है आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 प्लस 11 बन जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू में ये हो जाएगा 12। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 5 60 होता है, अपॉन में 10, और ये सब kg में चल रहा था बेसिकली, तो ये आ जाएगा 6 किलोग्राम। तो जब 12th राउंड फायर हुआ होगा, जब 12th राउंड फायर हुआ होगा, 12th राउंड फायर, when 12th round was fired, ball weight will be 6 किलोग्राम। राइट बच्चे, 6 किलो जो है बॉल का वजन होगा। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब लास्ट क्वेश्चन पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल ऑफ 10 kg बी फायर्ड, यानी कितने टाइम के बाद 10 किलो की बॉल फायर की गई होगी। कितना जबरदस्त सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। अब आंखें और खोल के रखिए क्योंकि ये है जबरदस्त सवाल, और ये पूछ रहा है कि जब मैंने, देखियो, जब आपने फर्स्ट फायर किया होगा तो बॉल का वेट 0.5 kg रहा होगा, सेकंड फायर किया होगा तो 0.10 kg रहा होगा, थर्ड फायर किया होगा तो 0.15 kg रहा होगा। तो ऐसे करते 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 कहीं पर आपने जो है कितने kg का बोल रहा है बच्चे वो क्वेश्चन में, 10 kg, यानी 10 kg का भी फायर किया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ टर्म रही होगी। तो वहां से जो भी मुझे n की वैल्यू मिलेगी वो मुझे बताएगा वो कौन से नंबर का फायर था। जैसे फर्स्ट फायर पर इतने kg था, सेकंड फायर पर इतने kg था, थर्ड फायर पे जो n बता रहा है मुझे वो नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट फायर बता रहा है। जैसे थर्ड फायर पर, सेकंड फायर पर, फर्स्ट फायर पर, तो ये कौन से नंबर के फायर पर जो है 10 kg देगा, पहले मुझे ये निकाल लेना चाहिए। जब मुझे ये मिल जाएगा तो जैसे फर्स्ट फायर पर जो फाइट जो टाइम था वो 10 मिनट हो रहा था, 10 मिनट के फाइट के बाद, फिर 12 मिनट के फाइट के बाद, फिर जो है थर्ड फायर पर 14 मिनट के, थर्ड जो फायर हुआ होगा वो 14 मिनट के करस्पॉन्डिंग हुआ होगा। तो जब यहां से मैं जो n मिलेगा मुझे, अगर मैं उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर देखूंगा तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले n, सबसे आसान काम है, पहले n निकाल लेते हैं। तो यहां पर ही निकाल देता हूं मैं, चलो नेक्स्ट पे निकाल देते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं, थर्ड पेज। सो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, जो an है उसके करस्पॉन्डिंग रख देते हैं बच्चे 10 किलोग्राम, कि मैं देखना चाहता हूं कि n की वैल्यू कौन से नंबर के फायर पर जो है 10 kg का फायर हुआ होगा। तो ये बनेगा a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 10 kg, और यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी सर, a की वैल्यू कितनी होगी 0.5 kg, क्योंकि पहला जो फायर था वो 0.5 kg का था। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, d की वैल्यू प्लस का 0.5 kg ही रहेगा, इक्वल टू 10 kg। राइट बच्चे, यहां से फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसा करते हैं 0.5 kg को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये बनेगा 1
प्लस n-1। मैंने कॉमन ले लिया बच्चे, ये बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर n-1 बचेगा। तो n ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया, 1 से 1 तो गया, तो ये बच जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई n इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा ये 2 बारी में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20 kg भी कटेगा ना, ये kg में था तो kg भी चला गया, kg नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा बच्चे 20। तो n की वैल्यू आ गई 20, यानी जब 20th फायर हुआ होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहा होगा, 10 kg रहा होगा, 10 kg रहा होगा। अब उसने क्या पूछा है सर, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या टाइम रहा होगा उस समय, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल ऑफ 10 kg, फाइट स्टार्ट होने के कितने मिनट बाद 10 kg का बॉल जो है फायर हुआ होगा। इतना भारी बॉल फायर कर दिया भाई, 10 मिनट जो है 10 मिनट पे स्टार्ट किया था और कितने मिनट पर आते आते 10 kg का भी फायर होने लग जाएगा। तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग मिनट निकालने होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मिनट निकालने होंगे। n मुझे मिल गया, अगर मुझे n उस n के करस्पॉन्डिंग, जैसे n मुझे कितना मिला है सर, एक सेकेंड, n कितना मिला है सर 20, अगर मैं ऊपर वाली AP का A20 निकाल दूं तो 20th राउंड पर मुझे मिनट मिल जाएगा, 20th राउंड पर मुझे मिनट मिल जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू में D, और A की वैल्यू कितनी है सर 10 मिनट था ना, पहले फर्स्ट फायर जो है 10 मिनट पे हुआ था, फिर 19 इंटू में D, हर सक्सेसिव फायर जो है 2 मिनट से इंक्रीज हुआ था, हर सक्सेसिव फायर 2 मिनट से इंक्रीज हुआ था। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 10 मिनट प्लस 19 इंटू में 2 38 मिनट, तो ये ऐड होके आ जाएगा बच्चे 48 मिनट। यानी आफ्टर 48 मिनट, आफ्टर 48 मिनट जब फाइट स्टार्ट हुई होगी, 40 मिनट हो गए होंगे स्टार्ट हुए फाइट को, तो 48 के करस्पॉन्डिंग जो है जब 48 मिनट गुजर गए होंगे तो ये जो 10 किलो का गोला है ये फायर हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर 48 मिनट ऑफ फाइट द वे कैनन ऑफ 10 kg विल बी फायर्ड, 10 kg विल बी फायर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही जबरदस्त सवाल, और आई होप ये आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझा कर गया होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन हो और कौन से चैप्टर की वीडियो और आपको चाहिए, ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है बच्चे, क्योंकि इससे मोटिवेशन डाउन होता है किसी भी टीचर के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मोटिवेशन भी देगा और फ्यूचर के लिए आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट भी करेगा। तो कमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।